सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों का तीसरा पाठ है महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दो पाठ तक आपको बच्चों वाचन कार्य अभ्यास कराया जा चुका है। तीसरा पाठ है आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर नाम नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नाम नगर के सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। अस्य महोदयस्य पितु नाम जैनुला अब्दीना मातुचा नाम आसियम्मा आसी। इन महोदय के पिता का नाम जैनुला अब्दीन था और माता का नाम आसियम्मा था। अस्य महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरे अभवत्। इन महोदय की शुरुआत की शिक्षा जो है वह रामेश्वर में हुई थी। अस्य पथ प्रदर्शका एका हिंदू अध्यापका आसी। इनके पथ प्रदर्शक इनके मार्गदर्शक एक हिंदू अध्यापक थे। स्वप्रतिभया परिश्रमेण च अयं विज्ञान क्षेत्रे सफला अभवत्। अपनी स्वयं की प्रतिभा और परिश्रम से यह विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए। अयं महोदय न केवलं भारत देशे विख्यातः अभवत् अपितु एकः विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्। ये महोदय न केवल भारत देश में प्रसिद्ध हुए बल्कि पूरे विश्व में वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अयम विनम्र सद्व्यवहारशील कवि च आसीत्। यह महोदय विनम्र और सद्व्यवहारशील तथा कवि भी थे। यह एक विनम्र और सद्व्यवहारशील तथा और एक कवि भी थे। अयम बालेषु स्नेहत अस्मि। यह बच्चों को प्यार बहुत करते थे। जिस तरह से बच्चों कभी आपको बताया गया होगा कि चाचा नेहरू को भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी चाचा नेहरू कहा जाता था, क्योंकि उन्हें बच्चों से बड़ा लगाव था। वो बच्चों को बहुत प्यार करते। ठीक उसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते थे। भारतीय छात्राणां विकासाय अयं सर्वदा प्रयत्नशीला आसीत्। भारतीय छात्रों के विकास के लिए ये हमेशा प्रयत्नशील रहे। भारतीय वैज्ञानिका नाम अयम आदर्श यो। भारतीय वैज्ञानिकों में एक आदर्श थे। पृथ्वी नाग आकाश अग्नि इत्यादि नाम प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अस्य प्रमुख भूमिका आसीत्। पृथ्वी नाग आकाश अग्नि इत्यादि प्रक्षेपास्त्र के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका रही। स्वनिर्मितेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यः अनेन नामानि दत्तानि तेभ्यः अस्य जीवने संस्कृत वाङ्मयस्य प्रभाव स्पष्टमेव लक्ष्यते। स्वनिर्मित प्रक्षेपास्त्र अनेन नामानि दत्तानि को अनेकों नाम इन्होंने दिया। तेभ्यः अस्य जीवने इनके जीवन में संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत की प्रभाव स्पष्ट में दिखाई देता है। संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सांस्कृतिक प्रतिभा पूर्ण रूप से दिखाई देती है। अद्य अस्माकं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे आत्मनिर्भरः अस्ति। आज हमारा भारत प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे आत्मनिर्भरः अस्ति। यानी लड़ाकू यंत्रों के परमाणु के क्षेत्र में आज सबसे आगे है। जो परमाणु प्रक्षेपास्त्र मतलब होता है बच्चों परमाणु बम जो बनता है उसको इन्होंने नाग और पृथ्वी आकाश अग्नि आदि नाम आदि को बनाया और उनको इस तरह का नाम दिया। और यह आज हमारा भारत देश
इन्हीं के परिश्रम, इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की प्रतिभा से आज हमारा देश परमाणु से सुशोभित है और आत्मनिर्भर है। 1998 तमे वर्षे राजस्थानस्य पोखरण नामे स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। 1998 में राजस्थान के पोखरण नाम के स्थान पर भारत का परमाणु विस्फोट यानी परमाणु परीक्षण किया गया था। अनेक परीक्षणेन भारतम एक परमाणु संपन्न देश अभवत्। अनेक परीक्षणों के बाद भारत देश एक परमाणु संपन्न देश हुआ। अस्मिन् परीक्षणे डॉक्टर कलाम महोदय महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अस्य महोदयस्य रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः अस्मै भारत रत्नं दत्तवान्। इन महोदय को रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य की दृष्टि से भारत सरकार ने इनको भारत रत्न पुरस्कार से सुशोभित किया। स्वयोग्य अनुरूपम अयं भारतस्य सर्वोच्च प्रशासनिकं राष्ट्रपति पदम अपि अलंकृतवान्। अपने स्वयोग्य यानी अपने अनुसार, इनके अनुसार इनको भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक राष्ट्रपति पद इनको प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पद से इनको अलंकृत किया गया। कौन थे? आपके महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें प्रशासनिक क्षेत्र के सर्वोच्च पद से भी अलंकृत किया गया। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में वैज्ञानिक तो थे ही, विज्ञान के क्षेत्र में तो इनका देशों विदेशों में भी नाम था, लेकिन इन्हें प्रशासनिक क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया और भारत रत्न के पुरस्कार से इनको सुशोभित किया गया। 2015 तमे वर्षे जुलाई मासे सप्तविंशति दिनांके अस्य निधनम् अभवत्। 2015 में जुलाई के महीने में 27 तारीख को इनका निधन हुआ। एतं समाचारं श्रुत्वा न केवलं भारतवर्षम् अपि अखिल विश्वं शोक सप्तम अभवत्। इस समाचार को सुनकर के न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व शोक से ग्रसित था, शोकाकुल था। नूनम अस्य महोदयस्य जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। इन महोदय का जीवन हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। इनका जीवन जो है, जिस संघर्ष से इन्होंने अपने बचपन को बिताया और जिस तरह से ये अपने शिखर तक पहुँचे, अपने अथक परिश्रम, अपनी अथक मेहनत से, उस तरह से बच्चों इनका जीवन हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना बड़ा पद ग्रहण किया, सिर्फ अपनी मेहनत से। तो बच्चों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका सिद्धांत होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी। पहले फल ही नहीं कि हम ऐसा करें तो हमें ये मिलेगा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं। आप मेहनत करो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कर्म प्रधान होना चाहिए, अपने कर्म पे अड़िग रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और फल हमें अवश्य मिलेगा। यदि हम अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ लगे हुए हैं, बार बार असफल होने के बाद भी यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं और हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम इसको करके दिखाएंगे, तो हम जरूर उसमें सफल होंगे। बच्चों, हमें दृढ़ प्रतिज्ञ और कर्मठ होना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका तीसरा पाठ संपन्न हो गया, इसका अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया। अब इसे आप एक बार पुनः इसका रिवीजन करेंगे, अनुवाचन करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप पूछ लेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।